हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक और एपिसोड की मसालेदार समरी के साथ हम हाजिर हैं। कैसे हैं आप? ये एपिसोड होने वाला है बहुत ही धमाकेदार। आपको मिलेंगे कई नए नए सरप्राइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, राजश्री बहन यानी कि नानी कार्तिक और नायरा के सामने रोड पर खड़ी हुई हैं। दोनों ही कोर्ट से बाहर आए हैं और दोनों अपने फैसले पर बहुत ही शर्मिंदा हैं और दोनों के ही चेहरे पर दुख साफ साफ नजर आ रहा है। ये एक ऐसा फैसला था जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन फैसला तो अब हो चुका है। तब राजश्री बहन उनसे कहती हैं कि तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? नानी की तुमने एक भी नहीं मानी, जबकि तुम दोनों अपनी हर बात नानी से शेयर करते थे। फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं समझा और मेरी बात नहीं मानी। वो कार्तिक से कहती हैं कि जब तुम्हारी हर बात में, हर लम्हे में नायरा बसी हुई है, तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अपने आप को उससे जुदा कर सकते हो? और नायरा, तुम हजारों कॉल वकीलों को कर रही हो, लेकिन क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं हुई कि तुम एक बार अपने मन की बात मुझसे करती और मेरी बात समझकर इस फैसले पर गौर करती? कार्तिक और नायरा की आंखों से आंसुओं का समंदर बह रहा है और नानी उनकी हालत देखते हुए उनके फैसले पर उन्हें शर्मिंदा कर रही हैं। दोनों को ये पता है कि दोनों ने बहुत गलत फैसला ले लिया है और अब दोनों कैसे इस फैसले से छुटकारा पाएंगे, दोनों को नहीं पता है। दोनों की हालत बहुत बुरी है। नानी फिर उनसे कहती हैं कि तुम दोनों ने अपनों को भुला दिया है। तुम दोनों ने अभिमान में आकर, तुम दोनों ने गुस्से में आकर ये बेवकूफी की है। आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं समझते हैं। ये जनरेशन रिश्तों की कद्र करना भूल गई है। तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पर अड़े रहे हो। तुम दोनों ने नहीं सोचा कि रिश्ते को निभाना ज्यादा जरूरी है, ना कि उससे तोड़कर जुदा हो जाना। तुम दोनों को समझना चाहिए था कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी तरफ तुम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और आज उसका अंजाम तुम दोनों भुगत रहे हो। तुम दोनों को सब्र करना चाहिए था। वो कहती हैं कि बड़ों के बीच तुम्हें अपनी प्रॉब्लम रखनी चाहिए थी और उनसे सलाह लेनी चाहिए थी, क्योंकि रिश्ते इस तरह से नहीं चलते हैं। जिंदगी रिश्तों को निभाने से चलती है। फिर नानी कहती है कि क्या कभी तुमने सुना है कि किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को तलाक दे दिया है? ये सिर्फ इसी रिश्ते में एक ऑप्शन रखा गया है, लेकिन वो एक ऑप्शन है, उस पर बहुत ज्यादा सोच विचार करके फैसला लेना होता है। इस रिश्ते को बचाने की तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। वो कहती हैं कि समस्या सुलझाई जा सकती है बात करके, सोच करके, उस पर गौर करके। हाँ, माना कि तलाक एक ऑप्शन है, लेकिन उसका भी हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन तुम दोनों ने किसी की नहीं सुनी। कार्तिक और नायरा ये सारी बातें सुनकर परेशान होते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उनका मन बहुत खराब हो चुका है। वो दोनों शर्मिंदा हैं और अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर नानी उन्हें कहती हैं कि तुमने अपने छोटों के लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम कर दी है। वो तुमसे क्या सीखेंगे? वो भी क्या अपनी जिंदगी में ऐसे ही फैसले करेंगे? वो कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हारे बड़ों के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ था? क्या तुम्हारे माँ बाप के बीच में कभी भी तनातनी नहीं हुई थी? लेकिन रिश्ते प्रेम पर टिके होते हैं, रिश्ते आदर्शों पर टिके होते हैं और रिश्तों को निभाना जरूरी होता है। झगड़े सब में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हर रिश्ते को तोड़ करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इस तरह से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि कहीं पर थम कर रह जाती है। रिश्तों में समझदारी जरूरी होती है। तुम्हें सबने समझाया, लेकिन आज तुमने सिर्फ वो किया जो तुम्हें करना था, जो तुम्हें सही लग रहा था। लेकिन हाँ, मैं आज तुमसे ये कहती हूँ कि आज तुमने सिर्फ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है, बल्कि तुमने अपने अंदर बहुत कुछ मार लिया है। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ टूट गया है और अब तुम्हें इसका अफसोस होगा। फिर नानी कहती है, सारी जिंदगी तुम इस चीज के लिए तड़पोगे, सारी जिंदगी तुम इस चीज पर शर्मिंदा रहोगे। तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है और अब तुम्हें इसे भुगतना होगा। तुम्हें यह एहसास पल पल मारेगा। तुम्हें अकेले रहने पर यह एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। नानी कहती हैं, तुम्हें एक दूसरे का सहारा बनना था, एक दूसरे के प्यार का आदर्श बनना था, लेकिन तुमने सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपनी जिद में एक बहुत ही गलत कदम उठा लिया है। नानी की बातें दोनों सुनते रहते हैं और दोनों ही मन टूटते रहते हैं। फिर नानी कहती है कि अब तुम अकेले रहो, और जब तुम अकेले रहोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या कुछ खोया है। तुम्हें ग्लानि होगी, तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें रोना आएगा, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब तुमने अपना प्यार खो दिया है, अपना साथ खो दिया है।
और फिर नानी की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहां से चली जाती हैं। तब कीर्ति आगे बढ़ती है और वो बहुत ही रंजीदा होकर के, परेशान होकर के कहती है कि दो परिवार 2 साल से कुछ उम्मीदों पर टिके हुए थे कि आज कुछ अच्छा हो जाएगा, आज कुछ नतीजा निकलेगा और वो जरूर हमारे हक में बेहतर होगा, लेकिन रोज बरोज बेनतीजा ही गुजर जाया करता था। आज तुम दोनों ने जो नतीजा दिया है उसके लिए थैंक यू। आज तुमने हर एक की उम्मीद को तोड़ दिया है। तो दोस्तों, इतनी सारी बातों के बाद में अब शुरू होता है नायरा और कार्तिक के अफसोस, दर्द, गलती और ग्लानि के एहसास का संघर्ष। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ही बेतहाशा रो रहे होते हैं, दोनों ही मन में एक दूसरे से कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये हमने क्या कर दिया है, अब क्या होगा, क्या दोनों की जिंदगी यहीं पर थम जाएगी। और दोनों एक दूसरे को देख करके पलट जाते हैं अपनी अपनी राह पर। दोस्तों, यहाँ घर पर चीकू और कीर्ति आकर सबको बताते हैं कि नायरा और कार्तिक का रिश्ता अब टूट चुका है। नायरा के पिता टूट जाते हैं। जिस बेटी के घर को बसाने के लिए वो 2 साल से कोशिशें कर रहे थे, वो तमाम कोशिशें खत्म हो चुकी हैं, मर गई हैं। क्या होगा अब? हर उम्मीद खत्म हो चुकी है। यहाँ रूम में नानी अक्षरा की पिक्चर देखते हुए उदास हो जाती हैं, वो भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे मेरी बच्ची माफ कर दो, मैं तेरी बेटी का घर नहीं बसा पाई, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों की जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकी। वो दोनों बच्चे थे और दोनों ने अपने ही बचपने में बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर मनीष भी ग्लानि से भरा हुआ है। उसे लगता है कि उसकी कोई बद्दुआ थी जो शायद उसके बच्चों को लग गई। तब चाचा उसको समझाते हैं और वो कहते हैं कि शायद दोनों की जिंदगी में यही होना था, क्योंकि माँ बाप की बद्दुआएं बच्चों को नहीं लगती हैं। आपकी कोई बद्दुआ उन्हें नहीं लगी है। तभी एंट्री होती है कार्तिक और नायरा की। दोनों ही अपने अपने दुख में खोए हुए घर में एंट्री लेते हैं। घर का माहौल बहुत गमगीन है। दोनों खुद को समेटते हुए अंदर आते हैं। सब उन्हें खामोश देखते रहते हैं। दोनों अपने अपने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता जाकर बंद हो जाते हैं और फिर शुरू होता है पश्चाताप और ग्लानि का समय। दोनों ही खुद को संभाल नहीं पाते हैं। इस बात में खोए दोनों ही रोते रहते हैं। मनीष स्वर्णा के साथ कार्तिक के कमरे के बाहर खड़ा हुआ है। उसको समझ नहीं आता है कि वो कैसे अपने बेटे समझाए। वो स्वर्णा से कहता है कि वो कैसे अपने बेटे को दिलासा देगा, कैसे हौसला देगा, कैसे कहेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने बेटे को कैसे संभाल पाएगा। वहीं नायरा के पिता भी इसी कश्मकश से जूझ रहे हैं कि कैसे अपनी बेटी को संभाले। दोनों के ही पिता कमरे में दाखिल होते हैं और दोनों को बिखराव का शिकार देखकर टूट जाते हैं। नायरा और कार्तिक अपने अपने कमरे में गहरी नींद में जा चुके हैं, इस चीज से अनजान कि उनकी जिंदगी अब बिखर चुकी है। अगली सुबह जब नायरा की आंख खुलती है तो दोस्तों वो अपने पिता को अपने पास पाती है। पिता बहुत ही हिम्मत के साथ में अपनी बेटी को संभालते हैं। वहीं कार्तिक की जब आंख खुलती है तो जल्दी से वो अपना फोन चेक करता है, रोज की तरह से, क्योंकि नायरा का उसको मैसेज आया करता था और उस वक्त एहसास होता है कि नायरा अब उसे मैसेज नहीं करेगी। कार्तिक की माँ रूम में आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे हौसला देती है। वो कहती है कि अब उसे सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना होगा, अपने आप को संभालना होगा, यही जिंदगी की रीत है। यहाँ कीर्ति और नक्श दोनों परेशान हैं। दोनों इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सोचते हैं और दोनों की ही बातों के बीच में बहस होने लगती है और सोचते हैं कि कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे घर का माहौल वो संभालेंगे। नायरा का सामान समेटना शुरू हो जाता है। स्वर्णा कहती है कि नायरा का सारा सामान उसके पास भेज देना ही सही है। वहीं दादी स्वर्णा से कहती हैं कि उसे खुद जाकर नायरा को सामान देना चाहिए। इस पर स्वर्णा उन्हें मना कर देती है और जब सामान जाने लगता है तो कार्तिक उस सामान को देखकर यादों में खो जाता है। उसके सामने वो तमाम पिक्चर, सामान और कपड़े नायरा के साथ बीते हुए लम्हों में उसे खो देते हैं। सामान को जाते हुए देख मनीष कहता है कि अब सब कुछ बंद करो, बहुत दोनों ने अपनी मनमर्जी कर ली है, अब इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। वहीं नायरा भी अपने घर में अपना प्रिस्क्रिप्शन ढूंढती है और बातों ही बातों में उससे कार्तिक की याद आने लगती है। नक्श उसे परेशान देखता है और वो भी मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ घर में नानी और दादी भी परेशान हैं। वो अपनी भावनाओं को साझा करती हैं कि तभी चाची की होती है एंट्री हॉल में सामान लेकर। जी हाँ दोस्तों, स्वर्णा चाची के हाथों नायरा का सामान पहुंचाती है, जिसे देखकर दादी गुस्से से भर जाती हैं। दादी स्वर्णा को फोन लगाती हैं और कहती हैं कि फोन को स्पीकर पर किया जाए क्योंकि अब उन्हें अपनी बात कहनी है। यहाँ पर वो अपने दुख का इजहार गुस्से में करती हैं और वो कहती हैं कि क्या सबको यही इंतजार था कि कब तलाक हो और कैसे जल्दी से जल्दी नायरा का सामान उसके घर पर भिजवाया जाए। तब सुहासिनी जी उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहसा बहसी हो जाती है और इसी बीच फोन कट जाता है।
वहीं स्वर्णा जब बचा कुचा सामान भेज रही होती है तो उसमें कार्तिक को एक बहुत ही इमोशनल सी चीज दिखती है और वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और जाकर फट से अपनी उस याद को उठा लेता है। यहाँ नायरा अपने कमरे में खड़ी हुई उलझ रही होती है। वो सामान खोल कर देखती है, तभी नक्श वहां पर आता है। नक्श उससे पूछता है कि जब मन की कर ली है तो फिर अब तुम परेशान क्यों हो? अब तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। पेपर्स में तुम लोग अलग हो चुके हो, अब तुम्हें अपने मन को भी अलग कर लेना चाहिए। अब तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। तो दोस्तों, अब क्या होगा? कैसे संभालेंगे कार्तिक और नायरा खुद को? कैसे करेंगे दोनों मूव ऑन और कैसे करेंगे पूरे परिवार का और इतनी बड़ी जिंदगी का सामना? बस यही देखने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब दीजिए इजाजत, लेकर आएंगे आपके लिए एक और मजेदार, मसालेदार, धमाकेदार वीडियो। तब तक कीजिए हमारा इंतजार। नमस्कार।